बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ जो NGOs हैं वो गाए बगाए मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनक़ाद करती रहती हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और इसका मकसद ये होता है कि एक छत के नीचे मुख्तलिफ़ लोग बैठें, डिस्कशन करें और अगर कोई मसाइल हैं तो उनका हल तलाश किया जाए या उसके हल के लिए मुतअद्दिद जो तजावीज़ है वो पेश की जाए। गुज़श्ता रोज़ भी मकामी जो NGO है दीप और स्टेप, उन्होंने एक ऐसी ही तकरीब का इनक़ाद किया। इस तकरीब के इनक़ाद में उनको तावन हासिल था CPDI का और इस तकरीब का मकसद था कि जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है, जो ब्लॉगर्स हैं, उनका इंटरेक्शन हो जाए ऐसे लोगों से, ऐसे मुतहर्रिक लोगों से कि जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। और मकसद यही होता है कि जब आप तमाम ऐसे मुतहर्रिक लोगों को एक छत के नीचे इकट्ठा करेंगे, डिस्कशन होगी, मसाइल पर बात होगी, दीगर आइडियाज़ को डिस्कस किया जाएगा तो कई नई राहें जो हैं वो सामने आती हैं। बहरहाल इस हवाले से एक तो सबसे अहम मामला था RTI का। जैसे कि आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मौजूद है, मुख्तलिफ़ सूबों में वफाकी सतह पर भी ये एक्ट मौजूद है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इस सिलसिले में भी दीप ने चंद हफ्ते कबल एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया था जिसमें सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने RTI के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें बताई जो कि सहाफ़ियों के और आम लोगों के भी बड़े काम की थी और इससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। बहरहाल इस तकरीब के बाद अब इसमें RTI को लेकर मुख्तलिफ़ जो लोगों के तजर्बात हैं उनको डिस्कस किया गया। इसमें जो रुकावटें आ सकती हैं उससे बारे में बात की गई और दीगर जो और मसाइल हैं उसका जिक्र किया गया। ख़ास तौर पर मैं एक पॉइंट का यहाँ तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा और वो है फ़िज़िकल ऑडिट। ये मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हल है। बदकिस्मती के साथ हुकूमत ने जितने भी ऑडिट प्लान इस वक्त रखे हुए हैं या ऑडिट का निज़ाम जो हमारे यहाँ मौजूद है उसमें फ़िज़िकल ऑडिट का कहीं कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, बस आपने फाइल्स का पेट भरना है। जिसने ऑडिट करना है उसने सिर्फ फाइल देखनी है, प्रोजेक्ट क्या है, कितना लेट हुआ है, क्यों लेट हुआ है और उस पर खतीर रकम इजाफी क्यों लग गई है या वो है भी या नहीं है, इस बारे में ऑडिट करने वालों को इल्म नहीं होता। वो सिर्फ फाइल देखते हैं, फाइल पूरी है तो उन्होंने उस बिल को भी पास कर देना है और उस प्रोजेक्ट के हवाले से भी अपने इत्मीनान का इज़हार कर देना है। लेकिन जिस तरह इन तंजीमों ने इस चीज़ को, इस खला को महसूस किया और फिज़िकल ऑडिट की बात की और आवाम को ये बावर करवाया कि ये जितने प्रोजेक्ट हैं इस पर जो पैसा खर्च हो रहा है ये आपका अपना पैसा है, ये आवाम का पैसा है, आवाम की टैक्सों की कमाई है। इसलिए अगर आप अपने पैसे का ख्याल नहीं करेंगे तो किसी और ने नहीं करना। इसलिए सिविल सोसाइटी हो, दीगर और मुतहर्रिक लोग हों, वो अपने इलाके में जो भी तरक्याती काम कर रहे हैं उस पर नज़र रखें, उस पर बात करें। जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन भी इसीलिए करवाया गया कि अगर आप खुद आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम किसी सहाफ़ी से राब्ता कर लें, उसको हक़ाइक़ बताएं, उसको तफसीलात बताएं ताकि ये जो कौमी सरमाया ज़ाया हो जाता है इसको रोका जा सके। तो फिज़िकल ऑडिट के हवाले से और भी कई जाते हैं और भी कई ऐसे मामलात हैं जो डिस्कस किए गए और इस सिलसिले में अगर संजीदगी के साथ काम किया जाए तो बहुत सी कौमी दौलत को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आम सी बात है कि एक प्रोजेक्ट अगर 2 साल का है तो उसको 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। अब आम आदमी ये सोचता है कि चले कोई बात नहीं, ये हो जाता है, दौरानिया बढ़ भी जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो ये 3 साल बड़े हैं ये प्रोजेक्ट की जो असल रकम थी उसमें कितना गुना इजाफा हो गया है। तो ये तो भी आपका पैसा है, आपका नुकसान हुआ है। तो आप ये सवाल तो उठा सकते हैं कि 2 साल का प्रोजेक्ट 4 या 5 साल तक क्यों गया है, इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारों का तायन कौन करेगा। तो अवाम सवाल उठाएंगे तो तभी ये लोग जो है ये राय रास्त पर आएंगे। तो ये फिजिकल ऑडिट के जरिए ही मुमकिन है। तो मैं समझता हूं कि इस मौके पर जिस तरह
میں نے تفصیلات آپ کو بتائی ہیں کہ دیپ ہے، اسٹیپ ہے، سی پی ڈی آئی ہے، تو ان کے جو ذمہ داران ہیں جس میں فیصل منظور صاحب ہے جو کہ صوبائی کوآرڈینیٹر ہیں سی پی ڈی آئی کے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ اس کے علاوہ فیاض منہاس صاحب یہ فوکل پرسن ہیں دیپ کے، انہوں نے بھی اپنی جو کارکردگی ہے گزشتہ کئی ماہ کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی شرکاء کے سامنے رکھی، جبکہ مس آمنہ صاحبہ جو کہ فوکل پرسن ہے اسٹیپ کی، انہوں نے بھی متعدد تفصیلات وہ شرکاء کے ساتھ شیئر کی۔ تو یہ تمام جو لوگ اور جس مقصد کو لے کر اس تقریب کا، اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا، یہ بہت ہی زبردست اور ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو سول سوسائٹی کو اگر مضبوط بنانا ہے تو مختلف جو این جی اوز ہیں، ان کے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے متحرک مرد و خواتین ہیں، تو ان کا تعاون، باہمی رابطہ کاری وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ این جی اوز یا اس قسم کی اور جو این جی اوز ہیں وہ کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جو جس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے اس معاملے کو یہیں چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے نیکسٹ سٹیپ کے طور پر مزید بھی اس قسم کی نشستوں کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں آر ٹی آئی کا معاملہ ہو یا فزیکل آڈٹ ہو، دیگر اور مسائل ہوں، عام آدمی کو گھیرے دیگر اور مسائل کی بات ہو، تو وہ اس فورم سے ہوتی رہے گی۔ اور جب ایسے لوگ، ایسی جو انجمنیں ہیں، ایسی جو تنظیمیں ہیں وہ مل بیٹھیں گی، بات ہوگی، میڈیا کے ذریعے معاملات آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی ضرور آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔